जय हिंद। अब देखिएगा, आपकी सबसे ज्यादा जो अवेटेड वीडियो है, जो सबसे ज्यादा मांग थी इस वीडियो की, वो थी कट ऑफ को लेकर के। और ऑलरेडी मैंने आपको एक दिन पहले ही आपसे कुछ मैंने रिव्यू लिया था आपकी कट ऑफ से संबंध में। आपके बहुत ज्यादा कमेंट आए और उसके आधार पर ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आपको पहले बता चुका था कि भाई देखिएगा, अकेले मेरे बस की तो बात नहीं है इस कट ऑफ को एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वैसा बताना, लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपने भर के कमेंट दिए एंड उसके साथ में लॉजिक दिए। अब आपकी जो कैटेगरीज है, फीमेल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, इन सभी को लेकर के हम बात करेंगे। कोई भी पॉइंट रहेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आप जो है वो 2.0, ठीक है, इस दोगुनी रफ्तार से आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्योंकि डाटा बहुत है, बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे और स्लो स्पीड रहेगा बोलने का, तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो दुगनी या डेढ़ गुनी रफ्तार से आप इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, जो भी कैटेगरीज, पहले आप फैक्ट को समझना, उसके बाद अपने जो आपके जो भी मत है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तक आपके साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो दिखता रहूंगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके ये जानना जरूरी है कि भैया फिजिकल के अंदर कट ऑफ क्या था, क्योंकि आपका कंपैरिजन उससे रहेगा। तो एक झटके में मैं पहले वो क्लियर कर देता हूं आपको एग्जैक्टली, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिएगा, अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 214, ठीक है, अनरिजर्व का कितना बताइएगा, 214। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस का कितना था बताइएगा, 187। इसके बाद में ओबीसी था, और ओबीसी का बताइए कितना था, 198, ठीक। और उसके बाद में जो एससी है उसका कितना था, 178। इसके बाद में एसटी है वो है 146। इधर आप देखेंगे महिलाओं का, अभी तो ओबीसी के लिए आप करेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, वो हो जाएगा 189। ये महिलाओं के लिए कट ऑफ गया हुआ है। और जनरल कैटेगरी के लिए कितना गया बताओ, 203, मतलब 200 को भी क्रॉस कर गया। इधर ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया बताओ, 180। इसके बाद में अब चलते हैं आपकी कमेंट को, और जो आपने भर के कमेंट दिए हैं उन पर जो हम अपना विचार आपके सामने रखेंगे। ये जितने भी कमेंट हैं वो सब आपके द्वारा हैं, जो मुझे सेंड किए गए। आपके ही कमेंट के आधार पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। फिर ओवरऑल हम और आप एक निष्कर्ष निकालेंगे कि इन सभी विद्वानों ने जो कमेंट रखी हैं, जो अपने लॉजिक रखे हुए, देखिए कितना एकदम पर्चा सा भर दिया भाई साहब। जो लॉजिक रखे हुए हैं वो कितने ज्यादा सटीक पहुंचते हैं। और ओवरऑल क्योंकि इन कमेंट को मैंने यहां पर रखा हुआ है, तो मेरे माइंड में भी एक ओवरऑल है कि सभी कैटेगरीज के लिए क्या क्या बच्चों ने जो है वो बताया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली कमेंट हम ले लेते हैं, आपकी अशरफ अली हैं और उनका एक लॉजिक है, वो आप लॉजिक देख लेंगे। इन्होंने बोला है कि भैया फाइनल जो कट ऑफ जाएगी वो अनरिजर्व की 223 जाएगी। मतलब ये पुरुषों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 214 तो अभी है और ये 223 जो है वो यहां पर बता रहे हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया, 6 और 3 9। इसका मतलब इनके अनुसार जो है वो जनरल में जो है वो 9 नंबर बढ़ जाएगा इनके अनुसार। ओके, इनके लॉजिक नीचे आप देख लेंगे। ओबीसी का ये बता रहे हैं 213, इधर ईडब्ल्यूएस का 200, एससी का 195, एसटी का 165। आप इससे सहमत हैं ना सहमत हैं वो आपकी, लेकिन आप में से ही ये कमेंट आए हुए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि भैया अशरफ अली ने जो लॉजिक दिया है वो एकदम ठीक लग रहा है हमको। वो है आकाश गुर्जर का, और इनके द्वारा क्या कहा गया है, इस पूरे लॉजिक को पढ़ने के बाद में इनका जो फाइनल कंक्लूजन निकला हुआ है वो यहां पर है, वो सबसे लास्ट में है। और इनके जो मुताबिक बताया गया है वो ये बोल रहे हैं कि जो एवरेज जो कट ऑफ बढ़ेगी वो 10 नंबर जो बढ़ सकती है ओबीसी मेल के लिए, ठीक है, ओबीसी मेल के लिए। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये सेठ सिंह जो बता रहे हैं कि मैं एक्स कमांडो हूं, मेरा नाम सेठ सिंह है। और इनका जो एक लॉजिक है वो ये बता रहे हैं कि भैया देखो 212 से भाई जनरल कैटेगरी का ही 214 गया हुआ है, बताइएगा। तो 214 यहां पर बताया गया, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि मैक्सिमम जो है वो 218 जो है वो चली जाएगी, ठीक है। मतलब 4 नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी का बढ़ेगा। इधर 205 से 212 ओबीसी बताया, और एससी के लिए 175 से इन्होंने बोल रखा है कि साहब 183 जो है इसके आसपास चला जाएगा। ये इनका लॉजिक है। आपको क्या लगता है कि जो कमांडो साहब हैं इनके द्वारा जो लॉजिक दिया गया है वो कितना ज्यादा सही है? इनका नाम है नॉलेज जोन, ठीक है, रजत पाल इनका नाम है। और इनका जो कमेंट बताया गया है कि साहब जो कट ऑफ बन सकती है वो कितना बन सकता है, वो तो जनरल मेल के लिए 220 इन्होंने लगा रखी है, ओबीसी के लिए 211, मेल के लिए एससी में 182 और एसटी के लिए 151। और बोल रहे हैं 100%। ये एकदम कट ऑफ जो मेरी है वो एकदम एक्यूरेट है। ये सोनेश यादव इनका नाम है, इटावा के रहने वाले हैं।
और इनके द्वारा जो लॉजिक दिया गया है उसको 83 स्टूडेंट ने जो लाइक किया हुआ है, मतलब देख सकते हैं काफी ज्यादा इसकी कमेंट को जो है ना एक तरह से माना गया है कि लगभग इतना ही बन सकता है। देखो इनके द्वारा क्या कहा गया है, पहले आप वो देख लीजिएगा, मेल का देख लीजिएगा कि भैया देखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए 220 से 222 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 193 से 195 जा सकती है, ओबीसी के लिए 205 से 207, एससी के लिए 184 से 186, एसटी के लिए 152 से 154। ये मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये सोनेश भाई साहब ने एकदम जो वो बता दिए। इसके बाद में फीमेल की बात कर लेते हैं, ये लड़कियों की है कि जनरल कैटेगरी के लिए लड़कियों की जो कट ऑफ है वो 209 के आसपास जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में लगभग ये बता रहे हैं कि यहां पर देख सकते हैं 185 के आसपास जो वो यहां पर बन सकती है। ओबीसी के लिए फीमेल में 195 बन सकती है, इधर एससी के लिए 175 के आसपास और एसटी के लिए बता रहे हैं 141 के आसपास। ये जो कट ऑफ है वो लगभग जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। ये मैक्सिमम मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इससे नीचे भी रह सकती है, कहना ये चाहते हैं। इसके बाद में देखिएगा अगला कमेंट है आशु भाई का, और आशु भाई क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि राम भैया मेरी भी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर टेढ़ी है, क्या मेडिकल में अनफिट कर देंगे क्या? ये मेडिकल का सवाल हो गया भाई। देखो कट ऑफ की चल रही है, नहीं होना चाहिए था, बता देता हूं मेरे साथी, इन्होंने पूछा है तो देखिएगा आशु भाई, आपके हाथ की उंगली जो है वो टेढ़ी है और आप इसको लेकर के चिंतित हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं 100% गारंटी आप लिख लीजिएगा, आपका 101% आपका मेडिकल हो जाएगा। कोई भी मेडिकल में ये टेढ़ी वेढ़ी का कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, मैं रियल बता रहा हूं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं सुधीर सर के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको एक जल्दी से जो बता देता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आप देखिएगा सुधीर सर जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, सुधीर डिफेंस एकेडमी इनका एक यूट्यूब चैनल है और इस चैनल के माध्यम से वो स्टॉट्स के माध्यम से अपनी वीडियोस के माध्यम से आपके जो भी पॉइंट्स बनते हैं मेडिकल में उन सभी का जो वो निस्तारण यहां पर कराते हैं। किस तरीके से आपका कहां पर जरूरी है, कहां पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, फालतू का आपको टेंशन नहीं देंगे। आप प्री मेडिकल कराने जाइएगा, जरूर जाइएगा सर से, लेकिन आपको फालतू का टेंशन नहीं मिलेगा। जो पॉइंट कभी बनता ही नहीं और फालतू में आपको दे दिया कि इसका सर्जरी कराइएगा, इसका पॉइंट बनेगा, आप गए थे एक अच्छी सोच लेकर के, आए टेंशन लेकर के, तो ऐसा यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा, काफी अच्छे सर हैं और ये इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हैं यूपी पुलिस का ही प्री मेडिकल चल रहा है और ये सब जो है ना, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, वो सब के सब जो है वो यहाँ पर अपना प्री मेडिकल जो है वो टेस्ट करवाने जा रहे हैं। तो आप भी जाइएगा, देख सकते हैं यूपी पुलिस का भी चल रहा है। साथ ही में एयरफोर्स नेवी एनडीए डिफेंस के लिए जो भी विद्यार्थी प्री मेडिकल कराते हैं वो करवाते हैं, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, उस सब के लिए जो है ये मेडिकल करवाते हैं। अच्छे सर है, मेडिकल प्री मेडिकल कराना आप हर जगह करा लीजिएगा, लेकिन एक डॉक्टर भी ऐसे ऐसे होते हैं जो आपका पॉइंट भी अगर लग रहा है ना और पता है कि इतना समय नहीं है कि सर्जरी से आप रिकवरी कर पाएंगे, तो वो आपको टेंशन कभी नहीं देंगे, समझ रहे हो ना, उसका वो तरीका बता देंगे। सुधीर डिफेंस एकेडमी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप बात कर सकते हैं, वो सलाह दे देंगे आपको। इधर इनका जो एड्रेस है वो भारत पेट्रोल पंप के सामने, न्यू ओम गार्डन, ग्वालियर इटौरा रोड, आगरा। इधर देखो यूपी पुलिस, जीडी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी का जो प्री मेडिकल है वो ये करवाते हैं। साथ ही में इनका जो फीस है वो आपके मन में इच्छा होगी तो एक्सटर्नल जो पार्ट जो होते हैं, चेक होते हैं, जो यूपी पुलिस में आता है उसका सिर्फ 200 रुपए चार्ज लेते हैं। कितना लेते हैं मेरे साथी? ये मात्र 200 रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करवाएंगे, जिसमें ब्लड की जांचें होती हैं, एक्सरा होता है, मतलब पूरा फुल बॉडी का चेकअप जो होता है वो जो होता है वो 1500 रुपए में होता है, फुल बॉडी का। ठीक है, सारी चीजें उसमें लगभग 30 से ज्यादा जांचें होती है। तो ओवरऑल ये जो इनका फीस है, लेकिन आप जब भी आप जाएं, आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, जब भी आप जाएं तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि हमको जो है राम भैया ने भेजा है, तो वो पहचान जाएंगे। ठीक है, तो आपका आराम से 200 में हो जाएगा चेकअप होगा। एक व्यक्ति के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट लगाता है, ऐसा नहीं कि बस आए और चले गए, कम से कम 30 मिनट, आधे घंटा लगेगा एक व्यक्ति का पूरा बाहर का यूपी पुलिस का ही मेडिकल चेकअप करवाने में। तो ये उनकी जो है बड़ी अच्छी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आपको जो वो बता दिया। इसके बाद में चलेगा, इसके बाद में देख लीजिएगा और बाकी जो अन्य कमेंट है उनको आप देखिएगा, बड़े प्यार से इनको आप समझिएगा। देखिएगा अगला जो कमेंट है वो अभिनव यादव जी का है और इनके द्वारा कहा गया है कि भैया ओबीसी सर, कट ऑफ ओबीसी में 8 से 10 नंबर बढ़ेगी। ठीक है, ये इनका एक लॉजिक है। ओके, इसके बाद में देख लीजिएगा संगीत, इनका जो कमेंट है वो ये बता रहे हैं कि भैया जनरल का 220 एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, ओबीसी का 209 है, ईडब्ल्यूएस का 196, एससी का 189, एसटी का 156,
एक नंबर आ गया पीछे, ये इनके अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ बन सकता है। ठीक है, ओके, आगे देख लीजिएगा। इसके बाद में बड़ा ही अच्छा है, देखो विनीत एडिटर इनका नाम है और इनके द्वारा जो कमेंट किया गया है वो मैं आपको रीड करके जो है वो एक बार बता देता हूं। ठीक है, आपको जो एकदम समझ में आ जाएगा कि विनीत भाई कहना क्या चाहते हैं। चलेगा, इनके द्वारा क्या कहा गया है। सर जी, मेरा डीबीपीएसटी मुरादाबाद में था, वहां पर मैंने डीबीपीएसटी की पिछली लिस्ट देखी थी तो 75 बच्चों में से किसी लिस्ट में 16। ओके, ये इनका एक ओके समझ में आ गया। कुल मिला के हमें कट ऑफ से बात करनी है, तो कट ऑफ ये बता रहे हैं जनरल का 221, ओबीसी 212, ईडब्ल्यूएस 199 से आगे और एससी में 190 और इनके द्वारा थैंक यू बोला गया। थैंक यू। चलेगा, ये इनके द्वारा बताया गया। आपका मैं कमेंट में जरूर पढ़ूंगा, जब इस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे तो फिर मैं आपके कमेंट को जो जरूर रीड करूंगा और उसके ऊपर जो भी मेरा रिप्लाई होगा वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आएगा। देखिएगा, आगे देखिएगा। जनरल 220, ओबीसी 210, ईडब्ल्यूएस 198, इधर एससी 187, एसटी 157। इससे आप कितने सहमत हैं? ये आजमगढ़ के निवासी हैं, आज आजमगढ़ के शेर हैं, तो आप देख सकते हैं इनका कमेंट। इधर आप देखेंगे मनीष पाल इनका नाम है और बोल रहे हैं कि भैया जनरल में जो लगभग 6 से 8 नंबर बढ़ जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 10 से 15, ओबीसी में 9 से 11, एससी एसटी में 8 और ऑल गर्ल्स मतलब लड़कियों की जो कट ऑफ है वो लगभग 3-4 नंबर बढ़ेगी, इनका जो वो मानना है। इसके बाद में कंक्लूजन जो निकलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जरूर। ये बोल रहे हैं सभी कैटेगरियों में 5 से 6 नंबर जरूर बढ़ेगी। हिमांशु इनका नाम है। जनरल इन्होंने बता रखा है 220, ओबीसी का 205 से ऊपर, एससी का 185, एसटी का 156 से ऊपर, ये इनका कमेंट। टेक यूपी 81 और इनका जो कमेंट है वो ये बता रहे हैं कि जनरल का 220 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस 195 से ऊपर, ओबीसी 210 और एससी 187, ये इनका एक लॉजिक है। इधर देख लीजिएगा, बी हेल्पर, देख कितना प्यारा नाम है, देखिए। फाइनल कट ऑफ मेल के लिए इन्होंने बता रखा है ओबीसी 220 के प्लस जाएगी, ईडब्ल्यूएस 198 के, ओबीसी 108। इधर बात करते हैं एससी 185 से ऊपर, एसटी 153 से ऊपर जाएगी। और एक और देख लीजिएगा लास्ट, ये निशांत मिश्रा जी इनका नाम है। सर मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 10 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि काफी बच्चे ईडब्ल्यूएस नहीं दिखा पाए थे, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही नहीं दिखा पाए थे, जिनको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया था, इसलिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। ओके, इसके बाद में मैंने क्योंकि स्क्रीनशॉट पे भी लिखा हुआ है थंबनेल पर, फ्रीडम फाइटर का क्या रहेगा पूछते हैं कि सर आप बताइए। तो पहली बात तो यार आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप सभी को जो मेरी तरफ से पढ़ा, आपसे मैं छोटा ही हूं और सर्वर मत बोला करो। देखो भाई, सर्वर थोड़ा ऑफिशियल हमको ठीक नहीं लगता, आप सबसे बड़े सीनियर हैं, तो ऐसे में अब आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, आपने फिजिकल दे दिया, आपको ये पता चल गया कि फ्रीडम फाइटर जो होते हैं ना, एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो ऐसे में इनकी जो कट ऑफ होती है होमगार्ड वगैरह डिपार्टमेंट मृतक आश्रितों की, आपने बस फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, ज्यादा से ज्यादा कितना 1 नंबर बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर बढ़ेगी। आप देख लेना, आपने फिजिकल मार दिया मतलब आपका नंबर श्योर है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया भैया, आपने पूछा था तो थोड़ा मैंने अपना ओवरव्यू रख दिया। अब आप देखिएगा लास्ट में कट ऑफ को लेकर के इन सभी, और भाई सही बताया ना, कम से कम 500 से ऊपर कमेंट आपकी आई, उन सभी को मैंने देखा। उसके बाद में ये जो हमें छटनी की, और यहां पर एक चीज निष्कर्ष निकला क्या, पहले जनरल जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ गया वो कितना था 214, और इनके द्वारा बताया गया कि सभी कमेंट के अंदर आपने एक ही चीज देखी होगी कि जनरल कैटेगरी के कम से कम 8 से 10 नंबर जो वो इजाफा हो सकता है। ये निष्कर्ष आपने सभी कमेंट से देख लिया। आप जैसे विद्वानों ने जो कमेंट किया हुआ है, हो सकता है आप ना खुश रहें, आप बोलेंगे भैया इसने एकदम गलत बताई। ओके, इसके बाद में देखो ईडब्ल्यूएस का जो नॉर्मल समझ में आया, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जो समझ में आया, वो कम से कम इस सभी को देखने के बाद में ये समझ में आया कि भाई कम से कम 5-6 नंबर जो ईडब्ल्यूएस में आप जो बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इधर बात कर लेते हैं मेरे साथी ओबीसी का, और ओबीसी का वो लगभग कितना रेशियो निकल के आया, इन सभी को देख लीजिएगा। तो ओबीसी को जनरली जो बात कर रहे हैं वो 7 से 8 नंबर मतलब कट ऑफ जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इधर बात कर लीजिएगा एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी ले जो बात कही जा रही है वो कम से कम 5-6 नंबर की बात कही जा रही है कि एससी में लगभग इतना नंबर बढ़ सकता है। इधर एसटी की बात कर लीजिएगा तो वो भी 5 से 6 नंबर की बात कही जा रही है। इधर फीमेल की जो बात करें, इन कमेंट को देखने के बाद में फीमेल का जो कट ऑफ जो बताया जा रहा है कि भैया लगभग इतना बढ़ सकता है, तो वो भी आपने देख लिया होगा कि 3 से 4 नंबर बढ़ सकता है। ये आपने ओवरऑल देखा, बाकी सभी का जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा, ये फीमेल का हर कैटेगरी में आप इतना मान सकते हैं। इन सभी को देखने के बाद में, इस पूरी कट ऑफ को देखने के बाद में आपका राय क्या है? आपको पता है वीडियो बहुत जल्दी नहीं बनाया था, नहीं अब तक 10 वीडियो आ चुकी होती, ठीक है। इसलिए मैं खुद नहीं चाहता था कि जो है वो किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी हो, इसीलिए
आपका सहारा लिया, क्योंकि आप हो सकता है मुझसे बेहतर ही बता पाएंगे, आप यूट्यूब नहीं, आपका चैनल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके भाई का चैनल है, आप कमेंट कर देना कभी भी आधी रात, समझ लीजिए अगर जरूरी रहेगा तो मैं जरूर आपकी कमेंट को देखता हूं। एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, इसको अदरवाइज मत लेना। एक और चीज ये है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही साधन है, वो है चैट विद राम चौधरी। क्या? चैट विद राम चौधरी। ये आप टेलीग्राम पर जो सर्च कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना, चैट विद राम चौधरी निकल के आ जाएगा वर्दी में। तो ओवरऑल आप यहां पर आकर कोई भी वॉइस मैसेज आप छोड़ देना, उसका रिप्लाई जैसे ही मैं ड्यूटी से फ्री रहूंगा यार, जैसे ही मतलब शाम को अगर आप 9 बजे के बाद करेंगे तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई आ जाएगा उसका। आपने अगर आवाज भेजी है तो आवाज में ही जवाब आएगा। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बाकी इन सभी भाइयों की कमेंट को देखने के बाद में, ऑब्जर्व करने के बाद में, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि कमेंट आपकी थी, ओवरऑल इन सभी कमेंट को देखने के बाद में एक ही चीज निकल के आई जो मैंने आपको बताई। आपको क्या लगता है कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, और अगर कमेंट जो है वो कुछ मतलब आप कुछ संशोधन युक्त रहा तो जरूर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। थैंक यू।